नमस्कार फ्रेंड्स, अन्वी टीचिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम रामचरितमानस के एक बहुत ही सुंदर प्रकरण का वर्णन करने जा रहे हैं, जिसमें सीता जी माया मृग को देखती हैं। माया मृग मारीच बन के आता है, जिसे रावण ने भेजा था सीता जी का अपहरण करने की इसकी योजना थी। तो उस प्रकरण को आज हम वर्णन करने जा रहे हैं। सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमनोहर बेखा। सुनहु देव रघुबीर कृपा लाए, मृग कर अति सुंदर छाला। सीता जी उस परम सुंदर हिरण को देखकर कहती हैं कि जिसके अंग अंग की छटा अत्यंत मनोहर है। हे देव, हे कृपाल रघुवीर जी, सुनिए, इस मृग की छाल बहुत ही सुंदर है। सत्य संद प्रभु बधियरि एहि, आनहु चर्म कहति वैदेही। तब रघुपति जानत सब कारण, उठे हरषि सुर काज सवारन। श्री जानकी जी ने कहा, हे सत्य प्रतिज्ञ प्रभु, इसको मार कर इसका चमड़ा ला दीजिए। तब श्री रघुनाथ जी, जो कि मारीच के कपट को समझ रहे हैं, सब कारण जानते हुए भी देवताओं का कार्य बनाने के लिए हर्षित होकर उठते हैं। मृग बिलोक कटि पर कर बाधा, कर तल चाप रुचिर सर साधा। प्रभु लक्ष्मण ही कहा समुझाई, फिरत विपिन निश्चर बहु भाई। हिरण को देखकर श्री राम जी ने कमर में अपने पेटा बांध लिया है और हाथ में धनुष लेकर उस पर सुंदर दिव्य बाण चढ़ाए हैं। फिर प्रभु ने लक्ष्मण जी को समझा के कहा है, हे भाई, इस वन में बहुत से राक्षस फिरते हैं। सीता केरी करहु रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी। प्रभु ही बिलोकि चला मृग भाजी, धाये राम सरासन साजी। तुम बुद्धि और विवेक के द्वारा बल और समय का विचार करके सीता जी की रखवाली करना। तबु को देखकर मृग भाग चला और श्री रामचंद्र जी भी धनुष चढ़ाकर उसके पीछे दौड़ पड़े। निगम नेति शिव ध्यान न पावा, माया मृग पाछे सो धावा। कबहु निकट पुनि दूरी पराई, कबहु प्रगटई कबहु छपाई। वेद भी जिनके विषय में नेति नेति कर रह जाते हैं और शिव जी भी जिन्हें ध्यान में नहीं पा पाते हैं, वे श्री राम जी माया के बने मृग के पीछे दौड़ रहे हैं। वह कभी निकट आ जाता है और फिर दूर चला जाता है, कभी तो प्रकट हो जाता है और कभी छिप जा रहा है। प्रकटत दूरत करत छल भूरी, एहि विधि प्रभु ही गयहु लय दूरी। तब तक राम कठिन सर मारा, धरनी परयो करि घोर पुकारा। इस प्रकार प्रकट होता और छिपता हुआ और बहुतेरे छल करता हुआ वह प्रभु को दूर ले गया। तब श्री राम जी ने तन कर कठोर बाण मारा, जिसके लगते ही वह घोर शब्द करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। लक्ष्मण कर प्रथम ही ले नामा, पाछे सुमिर सिमन महु रामा। तान तजत प्रकटे से निज देहा, सुमिर से राम समीत सनेहा। पहले लक्ष्मण जी का नाम देकर उसने पीछे मन में श्री राम जी का स्मरण किया। प्राण त्याग करते समय उसने अपना राक्षसी शरीर प्रकट कर दिया है और प्रेम सहित श्री राम जी का स्मरण किया। अंतर प्रेम तासु पहचाना, मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना। जो सुजान है, सर्वज्ञ है, वैसे श्री राम जी ने उसके हृदय के प्रेम को पहचान लिया है और उसे वह परम गति दी है जो मुनियों को भी दुर्लभ हो जाती है। विपुल सुमन सुर भर सही, गावहीं प्रभु गुण गाथ। निज पद दीन असुर, कहूँ दीन बंधु रघुनाथ। देवता बहुत से फूल बरसा रहे हैं और प्रभु के गुणों की गाथाएं गा रहे हैं कि रघुनाथ जी ऐसे दीन बंधु हैं कि उन्होंने असुर को भी अपना परम पद दे दिया है। खलबदि तुरत फिरे रघुबीरा, सोह चाप कर कटितु नीरा। आरत गिरा सुनी जब सीता, तब लक्ष्मण सन परम सभीता। दुष्ट मारीच को मारकर श्री रघुवीर जी तुरंत लौट पड़े। हाथ में धनुष और कमर में तरकस शोभा दे रहा है। इधर जब सीता जी ने दुख भरी वाणी मरते समय मारीच ने कहा था, हा लक्ष्मण। ऐसी आवाज जब सीता जी ने सुनी तो वे बहुत ही भयभीत होकर लक्ष्मण जी से कहने लगे, जाहु बेग संकट अति भ्राता। लक्ष्मण बिहसि कहा सुन माता, भ्रुकुटि बिलास सृष्टि लय सोई। सपने में संकट पड़ै कि सोई। तुम शीघ्र जाओ, तुम्हारे बड़े भाई संकट में हैं। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे माता,
सुनो, जिनके भ्रुकुटी विलास यानी जिनके भौं के सारे मात्र से ही सारी सृष्टि का प्रलय हो जाता है, वे श्री राम जी क्या कभी स्वप्न में भी संकट में पड़ सकते हैं? नरम बचन तब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला, बन बिसि देव सौंपि सब काहू, चले जहाँ रावण ससुराहू। इस पर जब सीता जी के ने कुछ हृदय में चुभने वाले वचन कहने लगे, तब भगवान की प्रेरणा से लक्ष्मण जी का भी मन चंचल था। वे श्री सीता जी को वन और दिशाओं के भरोसे देवताओं को सौंप कर वहां चले, जहाँ रावण रूपी चंद्रमा के लिए राहु रूपी श्री राम जी थे। सून बीच 10 कंदर देखा, आवा निकट जची के भेसा, जाके डर सुर असुर डराही, नींद दिन अन्न न खाए। रावण सूना मौका देखकर सन्यासी के वेश में सीता जी को सुन पाता है, जिसके डर से देवता और दैत्य तक इतना डर खाते थे कि रात को नींद नहीं आती थी और दिन में फिर अन्न नहीं भरते थे। सो 10 शीस स्वान की नाई, इतोत चितहि भला बढ़ियाई, इनको पंथ पग देत खगेसा, रहन तेज तन बुद्धि बल लेसा। वही 10 सिर वाला रावण कुत्ते की तरह इधर उधर ताकता हुआ चोरी करने के लिए चला। नाना विधि कर कथा सुहाई, राजनीति भय प्रीति दिखाई, कह सीता सुन जति गुसाई, बोले हूँ वचन दुष्ट की नाही। रावण ने अनेकों प्रकार की कथाएं रचकर सीता जी को राजनीति भय और प्रेम दिखाया। सीता जी ने कहा, हे यति गोसाई अर्थात हे सन्यासी, सुनो, तुम तो दुष्ट की तरह वचन कह रहे हो। तब रावण निज रूप दिखावा, भई सब जब नाम सुनावा, कह सीता धर धीरज गाढ़ा, आई गयो प्रभु रहु खल काढ़ा। तब रावण ने अपना असली रूप दिखाया और जब नाम सुनाया तो सीता जी भयभीत हो गई। उन्होंने गहरा धीरज धर कर कहा, अरे दुष्ट खला तो रह प्रभु आ गए। जिमि हरि बधु क्षुद्र सस चाहा, भय सुताल बस निश्चर नाहा, सुमित वचन 10 शीस रिसाना, मन महु चरण बंधि सुख माना। जैसे सिंह की स्त्री को तुच्छ खरगोश चाहे, वैसे ही अरे राक्षस तू मेरी चाह करके साल के वश हुआ। यह वचन सुनते ही रावण क्रोध में आ गया, परंतु मन में उसने सीता जी के चरणों की वंदना करके सुख भी माना। क्रोधवंत तब रावण, लिन्हि सिरथ बैठाई, चला गगन पथ आतुर, भैरत हाकिन जाई। फिर क्रोध में भरकर रावण ने सीता जी को रथ पर बैठा लिया और बड़ी उतावली के साथ आकाश मार्ग से चला, किंतु डर के मारे वो रथ नहीं हाँक पा रहा था। यहाँ पे माया मृग का प्रकरण समाप्त होता है। इसी तरह अन्य प्रकरण के लिए देखते रहिए अनवी चैनल।